नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। इस एक ही वीडियो में मैं आपको विंटर सीड के काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स के सीड कलेक्ट करना बताऊंगा। सबसे पहला है पिटूनिया। पिटूनिया फ्लावर जब ब्लूम हो जाता है, ब्लूम होने के बाद जो सीड पोड बनता है वो हरा रहता है, और हरा सीड पोड जब एक बार पूरी तरह से सूख जाता है तो इसको आपने तोड़ लेना है, और इसी के अंदर आपके पिटूनिया के बीज होते हैं। एक सीड पोड के अंदर जो है 150-200 के लगभग जो है पिटूनिया के बीज निकल आते हैं। दूसरे नंबर पर आप रेननकल्स फ्लावर प्लांट के सीड भी जरूर कलेक्ट कर लें। आपको इसके बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं है, बीज खरीदने की जरूरत नहीं है अभी अगर आप कर लेते हैं तो। रेननकल्स फ्लावर प्लांट का जब एक बार फ्लावर स्पेंट हो जाता है तो जो बचता है वही सीड पोड होता है, और ये कुछ समय बाद सीड पोड जो है लंबा होता जाता है, और जब ये भी पूरी तरह स्पेंट हो जाता है तो इसमें से आप इस तरह से सीड कलेक्ट कर सकते हैं, और जिपर बैग में आप इसको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट विंटर सीजन में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों साल्विया। साल्विया फ्लावर प्लांट का बीज भी आप ज़रूर कलेक्ट कर लें। इसका बीज भी आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा अगले विंटर के लिए। तो जब फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है तो जो बचता है वो सीड पोड रहता है, इसी के अंदर हमारे साल्विया प्लांट के सीड रहते हैं। इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है, और इसको आप जब इस तरह से करेंगे तो इसमें से बीज बाहर निकल आएंगे। उनको आप जो है जिपर बैग में सेव करके रख सकते हैं। किसी सीड पोड में 2 सीड निकलेंगे, किसी में 4 निकलेंगे, या फिर किसी में 1 ही निकलेगा। तो इन सभी सीड को आपने सेव कर लेना है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों वर्बीना। वर्बीना का फ्लावर एक बार जब स्पेंट हो जाता है तो जो स्पाइक रहती है उसी में हमारे सीड पोड बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सीड पोड जब एक बार ड्राई हो जाए तब भी आप इन सभी सीड पोड को तोड़ लें, और इनमें से जितने भी बीज हैं सभी बीज को निकाल कर जिपर बैग में सेव कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों वनेडियम। वनेडियम का सीड भी आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। वनेडियम का जब फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है तो ऊपर वाले जो पेटल रहते हैं स्पेंट हुए उनको आप हटाएंगे तो ठीक इसी के नीचे आप देख सकते हैं बीज रहते हैं। इन बीज को आप जो है जिपर बैग में कलेक्ट करके सेव कर लें नेक्स्ट विंटर सीजन में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडुला। कैलेंडुला की कोई भी वैरायटी है, बीज कलेक्ट करने का मेथड सेम है। जब फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है और जो सीड पोड बनता है, जब वो सीड पोड प्लांट के ऊपर ही पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब आपने उसको तोड़ लेना है, और इसमें से जितने भी बीज निकले सभी को जिपर बैग में सेव कर लेना है नेक्स्ट विंटर सीजन में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों गजानिया। गजानिया का बीज भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। जब फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है और जो बचता है वो सीड पोड रह जाता है, और इसी सीड पोड के अंदर आप देख सकते हैं बीज बनते हैं, और ये बीज खुद ब खुद ही कुछ समय के बाद इस तरह से सीड पोड से बाहर निकलने लगते हैं। तो इनको बस आपने क्या करना है, जिपर बैग में सेव कर लेना है नेक्स्ट विंटर सीजन में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्न फ्लावर। इस फ्लावर का बीज भी आप कलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास प्लांट है तो। जब ये फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है तो उसके बाद जो बचता है वो सीड पोड रहता है, और इसी सीड पोड के अंदर कॉर्न फ्लावर के सीड रहते हैं। इसको आपने तोड़ लेना है, और इसमें से जितने भी सीड निकले सबको सेव कर लेना है जिपर बैग में। नेक्स्ट है दोस्तों अलाइजम या फिर कैंडी टफ्ट वाइट, जिसे भी आप जानते हैं। इसका बीज भी आप जरूर कलेक्ट कर लें। इसमें जब फ्लावर स्पेंट हो जाता है तो जो बचता है वो सीड पोड रहता है, और इसके एक सीड पोड में एक ही सीड निकलता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्पेंट हो चुका है फ्लावर, और यहाँ पर ये जो बचा है ये जो सीड पोड है अब ये भी पूरी तरह से पौधे के ऊपर ही सूख गया है। इसको बस आपने तोड़ लेना है, और इसी के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे अलाइजम फ्लावर के जो है सीड है। इनको आपने प्लास्टिक के बैग में, जिप वाले बैग में सेव कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉग फ्लावर। इसका बीज भी कलेक्ट करना बहुत आसान है, आपको बीज खरीदना ना पड़े उसके लिए। जब फ्लावर स्पेंट हो जाए और जो बचे वो सीड पोड रहता है, ये सीड पोड आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख गया है प्लांट के ऊपर ही। अब हम इसको तोड़ लेंगे, और इसको ऐसे करेंगे तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे बारीक सीड निकलेंगे, जिनको हम नेक्स्ट विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आपने जिप वाले प्लास्टिक बैग में सेव कर लेना है। इसी तरह से आप गेंदे का बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गेंदे का बीज आप तभी कलेक्ट करें जब फ्लावर पूरी तरह से पौधे के ऊपर ही सूख जाए। आपने कच्चा फ्लावर तोड़कर धूप में सुखाकर बीज तैयार नहीं करना है। अगर आपको अच्छा बीज चाहिए तो फूल को बीज के प्लांट के ऊपर ही रहने दीजिए, अच्छे तरह से सूख जाने दीजिए। उसके बाद जो बीज निकले उसको आप पॉलीथीन में, जिप वाले पॉलीथीन में जो है प्लास्टिक बैग में सेव करके रख लें। आप दोस्तों पेंजी फ्लावर का सीड भी कलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसका बीज भी आप आसानी से कलेक्ट कर पाएंगे। जब फ्लावर एक बार स्पेंट हो जाता है, अगर प्लांट आपका सूख गया है तो उसमें जितने भी सीड पोड हों, और जब सीड पोड एक बार पूरी तरह से पक जाता है प्लांट के ऊपर तो वो खुद ही कुछ इस तरह से फट जाता है और बीज उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। तब आपने क्या करना है, इन बीज को सेव कर लेना है जिप वाले प्लास्टिक बैग में।